अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। कोरोना के खात्मे तक तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों में सहूलत जारी रखी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आलमी इदारों और ममालिक पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की वबा के खात्मे तक तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों में दी गई सहूलत जारी रखी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ट्रेड डेवलपमेंट पर आलमी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं 4 मसाइल पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर कोरोना वैक्सीन की तकसीम है। बदकिस्मती से अमीर ममालिक अपने शहरियों को तरक्की पसीर मुल्कों के मुकाबले में 20 गुना तेज़ी से वैक्सीन लगा रहे हैं। इस अदम मुसावात को ख़त्म करना होगा। उनका कहना था कि मैं इजलास के सदर से कहूँगा कि वैक्सीन की मुसावी तकसीम यकीनी बनाने के लिए अपने तौर पर भरपूर कोशिश करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरा, कर्ज़ों में सहूलत दी जाए। मैंने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज़ों में सहूलत के लिए मुहिम चलाई, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना की वजह से बंदिशें आयद होने पर बिला तफरीक हर चीज़ मुतासर हुई। उनका कहना था कि मेरी तजवीज़ होगी कि कर्ज़ों में सहूलत इस वबा के खात्मे तक जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा नुक्ता ये है कि माहौल के लिए माली मुआवनत होनी चाहिए। तरक्की पजीर मुल्कों, ख़ास तौर पर छोटे जजीरे, नुमा ग्रुप और पाकिस्तान जैसे ममालिक के हवाले से बात करूंगा, जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से अमीर मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा गैर महफूज हैं। इमरान खान ने कहा कि छोटे जजीरे इसलिए मुतासर हो रहे हैं क्योंकि समुंदर की सतह बुलंद हो रही है, जबकि पाकिस्तान जैसे ममालिक अपनी बका के लिए पानी का इन्हिसार ग्लेशियर्स पर करते हैं। उन्होंने कहा कि जब से मौसम की तपिश में इजाफा हुआ है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगे हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अमीर ममालिक माहौलियात के लिए माली ताउन में हिस्सा डालें। इजलास के सदर को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि चौथा नुक्ता मेरे लिए इतना ही अहम है जितना माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं। ये गरीब ममालिक से अमीर मुल्कों के दारुल हुकूमत में टैक्स हेवन्स यानी महफूज पनाहगाहों में पैसों की गैर कानूनी मुंतकली है। पाक फौज का भारतीय फौज की बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर संजीदा नोटिस, अहम इक़दाम करने का अज़म। पाक फौज की आला क़यादत ने भारतीय फौज की बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के पेश नज़र पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के अज़म का इजहार किया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 244वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई। बयान में कहा गया कि कमांडर्स ने कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो के साथ खित्ते में उभरते हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली से जायजा लिया। ISPR ने कहा कि इजलास को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम का नाकाम बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया गया। बयान के मुताबिक अस्करी क़यादत ने भारतीय फौज की जानिब से बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे का संजीदगी से नोटिस लेते हुए पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का अज़म ज़ाहिर किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सिर्फ इनकी मायूसी और इनके अंदरूनी तजादात तो ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश को जाहिर करता है। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा कि अफगानिस्तान और पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करने की खातिर आलमी बरादरी की बामानी मसरूफियात और मुसलसल ताउन ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू के दौरान फॉर्मेशनों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत पर इनकी तवज्जो, गैर मुल्की फ़ौजियों के साथ ताउन में इजाफा और ऑपरेशनल और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में मुश्तरका मशकों के इनेकाद को सराहा। काबीना इजलास, 7वीं मरदमशुमारी से मुतल्लिक तजावीज़ जुज़वी तौर पर मंजूर। वफाकी काबीना ने 7वीं मरदमशुमारी कराने से मुतल्लिक तजावीज़ जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क में होने वाली 7वीं मरदमशुमारी से मुतल्लिक तजावीज़ को जज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। काबीना ने 7वीं मरदमशुमारी के लिए फ़ौज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि काबीना ने मरदमशुमारी के लिए जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी की तजवीज़ जल्द पेश की जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा कि 5 साल के वक्फे से मरदमशुमारी होगी। तिब का नोबेल इनाम जिस्मानी एहसासात को दरियाफ्त करने वाले माहिरीन के नाम। दुनिया का आला तरीन
انعام دینے والی سویڈن کی سویڈش اکیڈمی آف نوبیل نے سال 2021 کے طب کا نوبیل انعام 2 امریکی سائنسدانوں کو دے دیا۔ سویڈش اکیڈمی آف نوبیل نے 4 اکتوبر کو طب کا انعام سان فرانسسکو کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر پروفیسر ڈیوڈ جولیس اور کیلیفورنیا کے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے پروفیسر ڈاکٹر آڈم پیٹاپوٹین کو دینے کا اعلان کر دیا۔ نوبیل پرائز کی ویب سائٹ کے مطابق دونوں ماہرین کو جسمانی درجہ حرارت اور احساسات کو دریافت کرنے پر انعام دیا گیا۔ پاکستانی سٹارٹ اپ پوسٹ ایکس کے 2 پلیٹ فارمز کے لیے $15 لاکھ کا سرمایہ۔ پاکستان کے فن ٹیک اور لاجسٹک کے سٹارٹ اپ پوسٹ ایکس نے بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے $15 لاکھ کا بنیادی فنڈ حاصل کر لیا۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق سٹارٹ اپ نے بتایا کہ اس کے اقدامات کا مقصد ای کامرس پلیٹ فارمز کے لیے فائنینسنگ اور لاجسٹک میں ادائیگیوں میں کیش آن ڈیلیوری کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ون سٹاپ شاپ کی تشکیل کے ذریعے حل کرنا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں 70% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ رواں ماہ سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں 70% شائقین کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آنے کی اجازت ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق منتظمین کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کی ابتدائی راؤنڈ کی میزبانی کرنے والے عمان میں طوفان کی وجہ سے صورتحال کا جائزہ لیا جانا باقی ہے، جس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ ہو سکے گا۔ اتوار کو سمندری طوفان شاہین دارالحکومت مسقط سمیت عمان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تھا، جہاں 2 ہفتے بعد 17 اکتوبر سے ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے کا آغاز ہونا ہے۔ T20 کرکٹ، سرفراز کامیاب ترین ملکی کپتان بن گئے۔ سرفراز احمد T20 کرکٹ میں پاکستان کے کامیاب ترین کپتان بن گئے۔ انہوں نے شعیب ملک کو پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 85 میچز جیتے تھے۔ ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر سرفراز احمد ان دنوں قومی T20 کپ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کرکٹ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وہ پاکستانی تاریخ کے سب سے کامیاب T20 کپتان بن گئے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو فاتح بنوانے والے وکٹ کیپر بیٹسمین نے یہ سنگ میل گزشتہ دنوں عبور کیا۔ نیشنل سنوکر چیمپئن شپ، آصف شاہد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے۔ نیشنل بینک کے اسپورٹس کمپلیکس میں جاری 46ویں قومی سنوکر چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن اور ٹاپ سیڈ محمد آصف اور 3rd سیڈ شاہد آفتاب نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق گروپ اے میں شامل 4 مرتبہ کے قومی چیمپئن محمد آصف نے ایک کے بعد دیگر کامیابیاں حاصل کی اور 4 مقابلوں میں ناقابل شکست رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔